डियर स्टूडेंट, आई एम ज्योति यादव, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य का जो चैप्टर 1 है जय जय भारत, इसके बारे में पढ़ाऊँगी। ये कविता डॉक्टर बैजनाथ सिंगल द्वारा लिखी गई है। इसमें डॉक्टर बैजनाथ सिंगल जी ने भारत की महिमा एवं गरिमा बताई है, जिसमें भारत की समस्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया है। इस कविता के अंदर उन्होंने भारत की निश्चल रूप से भारत की जो महानता है उसके बारे में बताया है, उनकी सारी विशेषताओं के बारे में बताया है। तो चलिए, इस कविता को डॉक्टर बैजनाथ सिंगल जी ने 3 पैराग्राफ में कैटेगराइज किया है, तो हम इसका एक एक पैराग्राफ पढ़ के और समझते हैं। जय जय भारत राष्ट्र महान, उज्ज्वल तेरी गौरव गाथा, स्वर्णिम है तेरा इतिहास, हुआ तुम्हारे ही आंगन में मानवता का प्रथम विकास, वेद पुराणों में अंकित है तेरी महिमा का गुणगान, जय जय भारत राष्ट्र महान। इसमें उपयुक्त पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे महान देश भारत की जय हो। आपकी महान गाथा हमेशा से ही प्रकाशमय और सुंदर रही है। भारत माता के घर में ही सर्वप्रथम मानवता का जन्म एवं विकास हुआ और मानवता का संदेश चारों या फिर चाहू और फैला। यहाँ तक कि वेद और पुराणों में भी ये बात अंकित है, जिसे हमारे महान ऋषियों द्वारा वर्णित किया गया है। उनमें भी भारत की महिमा और महान संस्कृति का वर्णन किया गया है। अब हम इसके जो पैराग्राफ 2 है उस पे आते हैं। उस आपको मुझे लगता है कि आपको पहला पैराग्राफ का जो पंक्ति का जो अर्थ है वो आ गया होगा। उषा काल में जगकर प्रतिदिन सूरज करता तुम्हें प्रणाम, आदि काल से ही रहा सर्वदा तू ही ऋषि मुनियों का धाम, राम कृष्ण का रूप धर कर आए बार बार भगवान, जय जय भारत राष्ट्र महान। इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि नित्य प्रतिदिन जब हम सुबह सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं जहाँ प्राचीन काल से ही परम ज्ञानी और महान ऋषियों का निवास स्थल रहा है। भारत की इस पवित्र भूमि पर भगवान ने कई बार विभिन्न रूप, जैसे कभी राम कृष्ण बनकर अवतार लिया। ऐसे हमारी महान राष्ट्र की जय हो। अब हमारा तीसरा पैराग्राफ, तुमने ही सारी जगती में प्रतिभाव का किया प्रसार, तुमने ही सहिष्णुता सिखलाई जो सब धर्मों का आधार, तेरी रक्षा में हम सब मिलकर देंगे जीवन बलिदान, जय जय भारत राष्ट्र महान। इस कविता में, इस पंक्ति में, तीसरी में मतलब उपयुक्त पंक्ति में कवि ने हमारे देश की जो पहचान और संस्कृति है उसका बहुत ही निश्चल वर्णन किया है। जहाँ कवि का कहने का अर्थ है कि हमारी भूमि मतलब हमारी भूमि पर ही सर्वप्रथम भाईचारा का जन्म हुआ, जिसे सभी लोगों ने सीखा। हमारे देश में ही सभी धर्मों को मानने वाले एक साथ मिलजुल कर सहिष्णुता या मिलकर रहने का मतलब जो हमारा देश है वो हमेशा हमें एक मिलजुल कर रहने का पाठ सिखाता है। हे भारत माता, तुम्हारी रक्षा हम सब मिलकर करेंगे और अपनी जान को नौछावर आपकी सेवा में कर देंगे। मेरी महान भारत माता को कोटि कोटि प्रणाम। इस कविता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है और ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।